प्यारे बच्चों, हम जान गए हैं कि हमें जल कहाँ से प्राप्त होता है। हमें जल कुओं से, नलकूपों से अथवा हैंडपंपों से मिलता है। पर कभी आपने सोचा है कि इन स्रोतों को जल कहाँ से मिलता है? कुएं में जल कहाँ से आता है? नलकूप या हैंडपंप में पानी कहाँ से आता है? तो आइए आज जानते हैं जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत भौम जल, ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। प्यारे बच्चों, यदि हम किसी जलाशय के निकट जमीन में एक गड्ढा खोदें तो वहाँ हमें मिट्टी हटाने पर मृदा आर्द्र मिलेगी, यानी नम मिलेगी। आप अपनी भाषा में कह सकते हैं गीली सी मिलेगी। जमीन में आर्द्रता भूमिगत जल की उपस्थिति को दिखाती है। यदि हम और अधिक गहराई तक खोदते जाएं तो हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां मिट्टी के कणों के बीच के सारे खाली स्थान में और चट्टानों के बीच के स्थान जल से भरे होते हैं। पानी की इस परत की ऊपरी सीमा को भौमजल स्तर कहते हैं। वैसे तो भौमजल का स्तर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। यह किसी दिए गए स्थान पर बदल भी सकता है, अर्थात कहीं भौमजल 1 मीटर से भी कम गहराई पर मिल सकता है तो कहीं अनेकों सैकड़ों मीटर के बाद भी मिलता है। भौमजल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल भौमजल कहलाता है। If we dig a hole in the ground near a water body, we may find that the soil is moist. The moisture in the soil indicates the presence of water underground. If we dig deeper and deeper, we could reach a level where all the space between particles of soil and gaps between rocks are filled with water. The upper limit of this layer is called the water table. The water table varies from place to place. In some places, it can be at the depth of less than a meter, or in many places, it can be several meters below the ground. The water found below the water table is called groundwater. हैं कि इस भौमजल का स्रोत क्या है? What is the source of this groundwater? The rainwater and water from other sources such as rivers, ponds, etc. seeps through the soil and fills the empty spaces and cracks deep below the ground. The process of seeping of water into the ground is called infiltration. वर्षा का जल या अन्य स्रोतों जैसे नदियों, तालाबों, इन सब का जल रिसकर भूमि के नीचे गहराई में बने रिक्त स्थानों और दरारों को भर देता है। भूमि में जल का रिसाव अंतःस्यंदन कहलाता है। इस प्रक्रिया द्वारा उपयोग किए गए भौमजल की पुनः आपूर्ति हो जाती है। कुछ स्थानों पर भौमजल स्तर के नीचे स्थिर कठोर शैलों की परतों के बीच भौमजल इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार इकट्ठे भौमजल के भंडारों को हम जलभर कहते हैं। इन जलभरों के जल को सामान्यतः हम नलकूपों या हैंडपंपों की सहायता से बाहर निकालते हैं। आइए देखते हैं हैंडपंप किस तरह कार्य करते हैं और पानी बाहर निकालते हैं। The groundwater thus gets recharged by the process of infiltration. At places, the groundwater is stored between layers of hard rock below the water table. This is known as an aquifer. अब हम जानेंगे कि भौमजल कैसे कम होता है। डेप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, भौमजल स्तर का अपक्षय। भूमि के नीचे जितना भी पानी पाया जाता है उसे हम भौमजल कहते हैं और हम ये जानते हैं
कि इसकी पुनः आपूर्ति वर्षा के जल या रिसाव द्वारा होती है। लेकिन अगर हम जल ज़्यादा निकालते रहें और आपूर्ति कम हो तो इस प्रक्रम में भौम जल का लेवल कम होता जाता है और जिससे जमीन, औद्योगिक चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं। सबसे पहला है जनसंख्या प्रसार, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। आप देख रहे हैं हमारी जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। नए दुकानें, नए बिल्डिंग्स, भवन, ऑफिस, सड़कों का निर्माण, इस तरह हर रोज़ काम बढ़ता जा रहा है। खेती के लिए भूमि, उद्यान, खेल के मैदान, हर तरफ नई नई कंस्ट्रक्शन होती जा रही है, जिसके कारण भूमि में जल रिसाव में कमी आ रही है और पानी के उपयोग में बढ़त हो रही है। हम दिनों दिन ज़्यादा से ज़्यादा पानी उपयोग करते जा रहे हैं और उसे ज़मीन से निकालते जा रहे हैं, जिस कारण भौम जल के स्तर में भारी कमी पाई जा रही है। इसके अलावा वाटर टेबल में कमी के लिए दूसरा जो मुख्य कारण है बढ़ते हुए उद्योग, इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप देख रहे हैं चारों तरफ हम मशीनों का ही उपयोग कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन उद्योग बढ़ते जा रहे हैं, जगह जगह नए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं और इन उद्योगों, इन कल कारखानों के लिए हमें ढेर सारा पानी चाहिए होता है और पानी की कमी को पूरा करने के लिए हम ज़मीन के अंदर के पानी को बोर करके ट्यूबवेल या हैंडपंप की सहायता से बाहर निकाल लेते हैं। इसके कारण भी भौम जल पर दबाव पड़ रहा है और भौम जल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। भौम जल स्तर का अपक्षय का एक और कारण है कृषि कार्य, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। आप जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में अधिकतर किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं। नहरों जैसे सिंचाई तंत्र केवल कुछ ही क्षेत्रों में उपलब्ध हैं, अतः किसानों को सिंचाई के लिए भौम जल, अंडरग्राउंड वाटर का उपयोग करना पड़ता है। जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण कृषि के लिए भौम जल का उपयोग भी हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। इसके कारण भौम जल के स्तर में लगातार गिरावट आ रही है।